जय हिंद दोस्तों। आप आज हम क्लास 10 का एक चैप्टर लेकर आए हैं जो बहुत ही बेहतरीन चैप्टर होता है। ये अगर चैप्टर आपको समझ में आता है जिसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं, जिसमें हम देखेंगे। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ये छोटा सा चैप्टर तो दिख रहा है मगर आगे चल के बहुत बड़ी एक किताब है इसका। कल आपको साथ बताया गया था इसके 11 जब जाओगे BSc जब करोगे तो मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे 0 लेवल से पहले स्टार्ट करते हैं। आपके लिए एक नया चैप्टर होगा, नई दुनिया है, नई क्लास है आपके लिए, इसलिए आप ध्यानपूर्वक देखिए। ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत सबसे पहले हम लोग जो करते हैं इसके बारे में बताया गया था कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज हम कुछ जगह करते हैं जहाँ पे जैसे कोई मैकेनिकल चीज़ें बन रही हो, जैसे मान लीजिए सिविल में यूज होता है, गाड़ियों में यूज होता है, जैसे इंजन बनना चाहे उसका एंगल बनाना, हाइट निकालना, तो इसमें हम यूज करते हैं। इसलिए इसका ज़्यादा यूज करते हैं। इसमें आपको पूरे ट्रिग्नोमेट्री एक ही एंगल पर डिपेंड होता है और राइट एंगल होता है। संपूर्ण त्रिभुज आपके सामने दिख रहा है, जिसका संपूर्ण त्रिभुज वो होता है जिसका एक एंगल 90 कल बताया गया था। इस बार बारीकी से देखिए इसमें 3 साइड दिख रहा है, ट्रायंगल पे 3 साइड होते हैं। इसमें अगर ये वाला एंगल लेते हैं, इस एंगल से आप देखते हैं तो इन तीनों साइडों का कुछ काम होता है जो दूसरे काम होने पड़ता है। एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर बंद हो जाता है और इसके नीचे वाले साइड को हम बेस बोलते हैं, आधार। यानी कि हम यहाँ से देखेंगे कि ये परपेंडिकुलर होगा, ये आधार होगा और ये हाइपोटेन्यूज। जब यही चीजें हम यहाँ से देखते हैं, इसी में तो आपको फंस रहे। जब हम यहाँ से देखेंगे तो परपेंडिकुलर कौन होगा, ये होगा, बेस ये होगा, हाइपोटेन्यूज कोई चेंज नहीं होगा। इसी के साथ हम देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होती है, कुछ फार्मूलास होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है साइन थीटा। थीटा एक एंगल को प्रदर्शित करता है, डिनोट करता है। साइन थीटा की जो वैल्यू होती है उसका एक फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। cos थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखिए साइन जब लेंगे तो ये परपेंडिकुलर के साथ हाइपोटेन्यूज, जब हम cos लेंगे तो बेस के साथ हाइपोटेन्यूज। जब हम tan लेते हैं tan तो परपेंडिकुलर और बेस हाइपोटेन्यूज होने लगता है, यानी कि लंब और बटे आधार। अगर ये तीनों आपको याद हो गया तो जस्ट इसका अपोजिट होता है, जस्ट इसका अपोजिट यह होता है साइन का अपोजिट होता है cos। क्या होता है, साइन की वैल्यू होता है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ cos की वैल्यू हो जाता है कर्ण बटे साइन। उसी तरह cos की वैल्यू आधार बटे कर्ण, यहाँ पे लिख रहा है sec की वैल्यू कर्ण बटे आधार, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। tan का अपोजिट यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, यहाँ बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि आधार बटे कर्ण। जस्ट अगर हम बोले अभी बताया गया कि साइन का अपोजिट क्या होता है, cosec होता है। और आपको बताया कि किसी का अपोजिट लिखना है, जैसे x का अपोजिट क्या होता है 1 अपॉन लगा देंगे। वही इसी तरह sin इक्वल टू होता है 1 अपॉन cos। cosec क्या होता है, cos इक्वल टू 1 अपॉन sec होता है, तो cos का अपोजिट क्या होता है, sec होता है। और tan का अपोजिट cot होता है, इसलिए 1 अपॉन cot होता है। और एक स्पेसिफिक फार्मूला बताया था tan का फार्मूला होता है लंब बटे आधार। इसी के साथ एक छोटा सा और फार्मूला होता है जो ये दो ऊपर बता चुके हैं, ये होता है sin थीटा अपॉन cos। sin थीटा अपॉन cos। ये चीजें आपको अगर ये तीन याद है आपको, इसका जस्ट अपोजिट ये बन जाएगा। अपोजिट बनने का मतलब आपको पता है कि अपोजिट का मतलब क्या होता है, बस ये थोड़ा सा। और देखिए ट्रायंगल में जब हम इसका कब यूज कर पाएंगे, ये सबसे सवाल आता है कि इसका यूज कब कर पाएंगे। इसका यूज तभी कर पाएंगे जब हम ट्रायंगल का तीनों साइड पता हो। राइट ट्रायंगल में क्या हो, तीनों साइड आपको पता हो तब यूज करो, तो इस बात का जरूरत है। यानी कि निष्कर्ष ये निकल के आ रहा है कि जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, sin थीटा की वैल्यू निकालना है, cos थीटा की वैल्यू निकालना है,
एंड ट्रायंगल का तीनों साइड आपको पता होना चाहिए, तीनों साइड पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में आपको ट्रायंगल में सिर्फ दो ही साइड दिया हो तो उसके लिए फार्मूले पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पिछली क्लास में हमने देखे थे पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस घात का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, जिसमें तीन साइड आपको दिख रहा है, कोई दो साइड आपको दिया रहेगा तो तीसरी साइड हम इसको इस माध्यम से निकालेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के माध्यम से ज्यादा समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि एक राइट एंगल, देखिए क्वेश्चन जब भी देगा तो राइट एंगल करके देगा, साइड देगा तब, नहीं तो राइट एंगल बना के देगा, और नहीं भी बना के देगा तो आपको क्या करना है, राइट एंगल बनाने, इस बात का ध्यान देना। तो यहाँ राइट एंगल क्वेश्चन में दे रहा है तो राइट एंगल है, राइट एंगल का मतलब एक एंगल कितना होता है 90 डिग्री का होता है, उसको राइट एंगल कहते हैं। अब राइट एंगल में कह रहा है जो बी है ना, बी वो राइट एंगल है, बी क्या है राइट एंगल, हम ए को भी बना सकते हैं ना अपनी मर्जी से, मगर यहाँ पे क्या है बी क्या है राइट एंगल है, बात समझ में आ रहा है आप लोगों को। देखिए यहाँ बी राइट एंगल है, जहाँ राइट बी यहाँ पर रख दिया गया, ए यहाँ पे सी यहाँ पे, आप लोग इधर ध्यान दीजिए। देखिए ये ए बी इक्वल टू 24 दिया है, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया है, कह रहा है साइन ए की वैल्यू, कॉस ए की वैल्यू, साइन सी की वैल्यू और कॉस सी की वैल्यू निकालिए। जस्ट अभी बताया है कि जब इसका तभी निकाल सकते हो जब साइड क्या हो, तीनों साइड आपको पता हो। अब तीनों साइड में सिर्फ दो साइड दिया है तो तीसरा साइड निकालने के लिए हम छोटा सा फार्मूला लगाएंगे जिसको बताया है पाइथागोरस थ्योरम। वो फार्मूला क्या होता है अभी बताया गया है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये आपको बताया गया है। देखिए ये कर्ण आपको दिया नहीं, कर्ण तो दिया है, तो मान लीजिए कर्ण क्या है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो कर्ण यहाँ पे x है, ध्यान लिखोगे x का स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपके सामने दिया हुआ है 7 का स्क्वायर, और प्लस बेस दिया है 24 का, लिखेंगे 24 का स्क्वायर, बेसिक चीजें हैं। तो x स्क्वायर इक्वल टू होता है 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। क्लियर है? अब इसको ऐड करेंगे तो आएगा 630। और आपको पता है पिछली क्लास में पढ़ चुके हो कि जब वेरिएबल का स्क्वायर होता है और जब उसका स्क्वायर को हटाते हैं तो अगला नंबर क्या हो जाता है, रूट हो जाता है, तो x इक्वल टू हो जाएगा रूट 625। अब 625 का वैल्यू कितना होता है 25, क्योंकि 25 का स्क्वायर होता है, तो हाइपोटेन्यूज कितना निकल गया 25। अब हो गया हमारा क्वेश्चन बहुत आसान। इसके बाद तो आसान हो गया, देखिए साइन ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे इसके लिए कर्ण ये होगा, आधार ये होगा और बेस हाइपोटेन्यूज होगा, तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है यहाँ पे 7 और कर्ण कितना है, कर्ण कितना निकला है 25, यहाँ 25 7 बटे 25। कॉस ए यही से पूछ रहा है, ए से पूछ रहा है एंगल ए से, इसके लिए होता है आधार बटे कर्ण। देखिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार कितना है 24 और कर्ण कितना है 25, ये होगा 24। अब यहाँ पे सवाल उठता है साइन सी पूछ रहा है, मतलब यहाँ पर भी साइन यहाँ पर भी साइन, मतलब दोनों साइन क्या है अलग अलग है, इसका पोजीशन एंगल का अलग है, इसका पोजीशन अलग है। साइन सी की जो वैल्यू है यहाँ से, साइन सी यहाँ से जब देखेंगे तो इसके लिए होगा ये लंब, इसके लिए आधार होगा, इसके लिए क्या होगा कर्ण होगा, तो लंब बटे कर्ण यानी कि 24 बटे 25 क्या होगा 24 बटे 25। और यहाँ कॉस की वैल्यू जब देखेंगे तो आधार बटे कर्ण क्या होता है, आधार बटे कर्ण, इसके लिए आधार ये होगा, तो आधार हो गया 7 और कर्ण हो गया। ये उम्मीद है कि आप सब बच्चों की कोशिश कर रहे हैं, सबको समझ में आया है। कोई किसी को डाउट हो तो कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की कोई डाउट नहीं है आपको इस क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हो। देखिए अब इसके बाद क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है हम आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं होता है, यहाँ तक क्वेश्चन सेम लगाना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
इसमें क्या है, क्वेश्चन आगे पूछ सकता है इस तरफ का, देखिए बहुत सिंपली तरीके से घुमा देता है क्वेश्चन, कहेगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालें। तो क्या करेंगे, कैसे लगाएंगे बताइए, कैसे निकालेंगे? सेम है, साइन ए की वैल्यू कितना निकालें, 7/25, यहाँ लिखेंगे 7/25 का स्क्वायर, क्या स्क्वायर है ना, स्क्वायर है, क्यों होता तो यहाँ पे लिखा है cos ए की वैल्यू क्या होती है, 24/25 लिखा है, तो 24/25 का स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर करते हैं, 7 का स्क्वायर 49, 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 600। इन दो देखिए एलसीएम बराबर है नीचे का, तो ऊपर जुड़ेगा तो 600